500 कुंटल की तौल तो पड़ो दिखनी चाहिए ना। एक ट्राली में कैसे 500 कुंटल हो जाए? ये इशू है। अगर आपके कागजों पे धान तौला जा रहा 500 कुंटल एक एक सेंटर पे, और इनका किसान का नहीं तौला जा रहा तो किसका आ रहा फिर? मंगलवार को गल्ला मंडी पहुंचे सांसद राकेश राठौर ने धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। धान क्रय केंद्र पर किसानों ने कई समस्याएं सांसद राकेश राठौर से बताई तो सांसद ने डिप्टी आरएमओ को कड़े निर्देश दिए। जब मंडी के अंदर तौल नहीं हो रही, आपके सेंटर पे तौल नहीं हो रही, तो फिर कागजों में तौल कैसे चढ़ी? हम समझना चाह रहे हैं 500 एक मिनट 500 कुंटल पीछे वाले आपके सेंटर पे तौल दिखाई जा रही कल की, और ट्राली एक तौली गई तो 500 कुंटल कैसे एक ट्राली पे आ गया? ये भी सेंटर हिसाब से पूछ लेंगे। भाई हो सकता है किसी किसान का तौला हो, अगर उन्होंने बायोमेट्रिक ने कराया हो, वो चीज़ है। बाकी अगर जो सामने से तौल होती है वही चलेगी। अगर तो 500 कुंटल की तौल तो पड़ो दिखनी चाहिए ना। एक ट्राली में कैसे 500 कुंटल हो जाए? ये नहीं संभव। ऊपर से खड़े 20 दिन से खड़े, कोई 15 दिन से खड़ा। लारी तौली गई कल, एक लारी है मेरे सामने, मैं सुबह से शाम तक रहा, एक लारी तौली गई और 500 कुंटल की दिखा रहे हैं। कैसे हो सकता है ये बताओ हमको? गरीब किसान ये खड़े हैं, महीना भर खड़े हैं, इनकी तौली नहीं जाती है। ये 15 दिन वाले हैं, ये महीना भर वाले हैं। हम देखिए सब चेक करा रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं सब चेक करा के सब पे कार्रवाई। नहीं, सबको सर खाली कराया जाए, हमारी नहीं रिक्वेस्ट खाली ये है। देखिए आप लोग भी, अगर जितने भी किसान लोग हैं आप मंडियों में हमको कुछ नहीं लगातार- मतलब, एक मिनट लगातार- खाली कराइए ना कराइए, मेरा इनका इशू नहीं है। इनका धान तौला जाए, ये इशू है। अगर आपके कागजों पे धान तौला जा रहा 500 कुंटल एक एक सेंटर पे, नहीं और इनका किसान का नहीं तौला जा रहा तो किसका आ रहा फिर? क्रय केंद्रों पर किसानों का धान नहीं तौला जा रहा था, जिसको लेकर सांसद ने डीएम से शिकायत करने की बात कही। सीतापुर सांसद ने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर फर्जी खरीद हो रही, किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा, किसान परेशान। 12 बजे मैं आया था यहाँ मंडी के अंदर, और 12:30 बजे एक तरफ से सारे सेंटर बंद थे। ये पड़ोस वाला सेंटर है, इस पे कोई श्रीवास्तव जी हैं, वो नाश्ता कर रहे थे। सामने वाले सेंटर पे भी मैं आप लोगों को लेके गया, कुछ आपके पत्रकार बंधु मेरे साथ थे। 1 बजे वहाँ पे सब पूरी तरीके से बंद था, कोई कर्मचारी नहीं था। सारे के सारे सेंटर 1 बजे तक बंद रहे। जब ये डिप्टी आरएमओ महोदय आए हैं तब ये तौलाई चालू हुई है। किसी किसी किसान का ये कहना है, जैसे पड़ोस में खड़े 1 महीने से, खड़े 15 दिन से, और कल के इसी सेंटर पे, इनके सुनीता जी के सेंटर पे कल इन्होंने 500 कुंटल खरीद दिखाई है। अब जब कल 500 कुंटल की खरीद दिखाई है और लोगों को कहना है एक ट्राली तौली गई है, तो कागजों पे तौलाई दिखाई जा रही है, जबकि किसान खड़ा है, लाइन पे लगा है, महीने भर से 15 दिन से उसका धान नहीं तौला जा रहा। अब फर्जी कागजों के ऊपर ये तौलाई हो रही है, भ्रष्टाचार है, लूट है, और किसान का शोषण किया जा रहा है। बिचौलिए बीच में हावी हैं, तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में धान तौलाई है यहाँ की, और हम लोग प्रयास करेंगे कि लगातार इसकी निगरानी रखी जाए। आपके द्वारा क्या इसमें कार्रवाई की जाएगी? अभी आए डिप्टी आरएमओ महोदय हैं, इनसे हमने कहा जो वाला सेंटर बंद पड़ा था उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करिए, और हम तो डेली आ जाएंगे। अगर यही हालात रहा तो हम जरूर आएंगे, लेकिन किसान का शोषण बंद हो, फर्जी कागजों पे तौलाई बंद हो, और सही से किसान का तौला जाए, यही अनुरोध है। और इसी के ऊपर अगर नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग फिर। आपको मेन खामी क्या मिली, और आज आप इतने दिन बाद क्यों निरीक्षण करने निकले? क्योंकि काफी टाइम देखो व्यस्तता बहुत है। अब तो धान खरीद का लास्ट अरे लास्ट अभी देख रहे हैं आप, अभी कितना धान लगा है यहाँ पे, और समय व्यस्तता होती है, तमाम काम होते हैं, तमाम व्यस्तताएं होती है, और भी बहुत से काम है। अभी पीछे गन्ना उतरवाई के नाम पे शोषण था, उस पे घूम रहे थे। उससे पहले खाद के नाम पे लोगों को पर लाठी चल रही थी, उसमें घूम रहे थे। करें क्या, चारों ओर तो किसान का शोषण है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले ये प्रसाद बांट रहे हैं लोगों को। ग्रामीण इलाके में भी स्थितियां ठीक नहीं है। सब कहीं गड़बड़ है, सब कहीं गड़बड़ है। कंबोल लहरपुर की तो स्थिति बहुत ही खराब है, लंबी लंबी लाइनें लगी ट्रालियां। तो भारतीय जनता पार्टी का राज है, लोगों को थोड़ा समझ में आना चाहिए कि यही राज रहा तो ये ऐसे लाइनों में खड़े खड़े जीवन त्याग देंगे। क्या आपके द्वारा कोई डीएम को निर्देश दिया जाएगा? अब अभी एसडीएम महोदय सीतापुर को मैं फोन कर रहा था तो उठा नहीं है। एक एसडीएम का फोन किया था सिधौली, उनका उठा नहीं था, तो वो आजकल बहुत पत्राचार में बिजी हैं। लेकिन यहाँ के एसडीएम ठीक है कि अब व्यस्तता रही होगी, कोई बात नहीं, भी फिर से बात कर लूंगा। डिप्टी आरएमओ महोदय आए थे, कह रहे हैं कार्रवाई करूंगा। अधिकारी फोन उठाना नहीं, और प्रधान कह रहे कि सेंटर देखे रहिए अपना, आपके फोन पर भी फोन किया है। हाँ कोई बात नहीं, वो सॉर्ट आउट हुआ,
कहीं से सिफारिश आ गई थी सुनीता जी की, कोई बात नहीं। गल्ला मंडी के क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद मिली शिकायतों को लेकर डिप्टी आरएमओ से सांसद ने कार्रवाई करने की बात कही। वहीं पूरे मामले में डिप्टी आरएमओ ने मीडिया से क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। बिल्कुल सभी केंद्रों का स्पष्टीकरण लेके, अगर वो कहीं मिल पे गए हैं या बोरे लेने जैसा उन्होंने बताया कि साहब ये जो भी हमारे पास धान काफी ज्यादा डंप हो गया और खाली बोरों की आवश्यकता होती है और बोरे हमें राइस मिलों से ही प्राप्त होते हैं, तो वो केंद्र प्रभारी सभी बोरे लेने के लिए गए हुए, इसलिए तौल में विलंब होगा और सरकार निर्देश है, हम सभी केंद्रों पर तौल शुरू हो गई है और कोई कसर नहीं। यहाँ पे 500 क्विंटल 700 क्विंटल की फीडिंग की जा रही है, मौके पे एक ट्राली तोली जा रही है। नहीं, उसको हम लोग जांच करवा लेंगे, ऐसा नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई अनियमितता होगी तो बिल्कुल कार्रवाई। अंबौर मंडी का हाल बहुत बेहाल है, वहाँ देखिए कितनी बार अभी तक निरीक्षण करने गए? लगातार हम लोगों ने निरीक्षण किया है, लगातार मंडी नहीं है, लोग नहीं ऐसा नहीं है, मैंने लगातार निरीक्षण किया हुआ है और कल भी मैंने वहां पे शाम को सूचनाएं ली हैं, सभी जगह की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि जो हमारा धान है थोड़ा सा सभी आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल डंप है, आगे मिलों पे जा नहीं रहा, आगे हमें तौल करने के लिए ना तो स्थान हमारे पास उपलब्ध है, खाली बोरों की भी समस्या आ रही है, फिर भी लगातार हम लोग तौल किए जा रहे हैं। जनपद में 1,40,000 मीट्रिक टन की खरीद हो गई है। मुख्य समस्या है कि चावल न जाने पाने से हमारा धान का प्रेषण न हो पाना, और इसके लिए सर की तरफ से भी हमें निर्देश प्राप्त हुआ है और आगे बात उठाएंगे। किसानों की तौल में कोई समस्या नहीं है, ना बोरों की समस्या है, फिर समस्या कहाँ? नहीं, हम लोग जो भी लोकल समस्याएं आती हैं वो तो हमें अपनी तरफ से देख के निस्तारित करना है, तो धान डिस्पैच कराना ये भी हमारी बड़ी समस्या है ना। अगर केंद्रों का हम जो खरीदेंगे और आगे मिलों को नहीं जाएगा और चावल की डिलीवरी नहीं होगी, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, हर स्टेप पे जो भी दिक्कत आती है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं नीचे तक पड़ता है। तो अभी तक हमने काफी धान की खरीद की, आप लोग देख रहे हैं, कोई सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ 2-3 हजार मतलब कुंटल 5-5 हजार 6-6 हजार बोरे लगे हुए हैं, तो वो प्रेषित जब तक नहीं हो पाते थोड़ी असुविधा हुई है और मैं उसके लिए व्यवस्था बना दे रहा हूँ। जितने भी किसान खड़े हुए सबके टोकन पहले भी दिए हैं, इधर थोड़ी सी असुविधा हुई है और मैं इसको निरंतर चेक करा के बिल्कुल नियमानुसार तौल करा दूँ।